Dolphins with the dolphins and the A dolphin dozens found of dolphins. क्या आप जानते हैं कि गंगा की डॉल्फिन्स इंसानों से दूर होकर ज्यादा खुशहाल है? सोचिए, जिसे हम अपना राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं वो हमसे ही बचकर जीने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन रुकिए, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? आज हम इस वीडियो में एक ऐसा सच उजागर करने वाले हैं जो न केवल डॉल्फिन्स बल्कि हमारे पूरे पर्यावरण के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस गहरे पानी की गहराई को समझते हैं। गंगा डॉल्फिन्स, जो कभी हमारी नदियों की रानी मानी जाती थी, आज विलुप्त के कगार पर क्यों पहुंच गई? इनके पास ना तो तेज आंखें होती और ना ही ये समुद्री डॉल्फिन जैसी दिखती हैं, लेकिन इनके पास एक सुपर पावर है, इकोलोकेशन। जी हाँ, इकोलोकेशन, यानी ये ध्वनि तरंगों से अपने रास्ते खोजती हैं। अब सवाल ये है कि अगर डॉल्फिन के पास ये अद्भुत ताकत है तो ये अपने अस्तित्व को क्यों नहीं बचा पा रही हैं? क्या इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच गया है या फिर हम इंसान ही इनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? भारत सरकार ने 2021-2023 के बीच प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत पहली बार नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स की जनगणना की और रिपोर्ट कहती है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में 6324 गंगा डॉल्फिन मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 3 इंडस डॉल्फिन ही पाई गई। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में एक पहेली है, क्योंकि इसमें छिपा हुआ एक पैटर्न दिखाई देता है। जहां इंसानी गतिविधियां कम हुई वहां डॉल्फिन ज्यादा पाई गई। अब सवाल उठता है कि क्या यह संख्या वाकई में हमारी मेहनत की जीत है या सिर्फ एक नेचुरल रिकवरी हुई, वो भी तब जब हमने इनसे मुंह मोड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदियों की सफाई बढ़ाई गई, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयास किए गए, मछली पकड़ने पर निगरानी रखी गई। अब सरकार कह रही है कि ये डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ने का कारण है, लेकिन क्या सच में या फिर सच्चाई कुछ और है? रिपोर्ट को गहराई से पढ़ें तो एक दिलचस्प पैटर्न निकल कर आता है। गंगा डॉल्फिन्स उन क्षेत्रों में ज्यादा पाई गई जहां इंसानों की गतिविधियां कम थी, यानी डॉल्फिन्स तब ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं जब हम उनके आसपास नहीं होते। अब ये सोचिए कि हमने खुद को इस धरती का मालिक समझ लिया, लेकिन प्रकृति ने हमें ही खतरा घोषित कर दिया। अवैध मछली पकड़ने और खनन ने इनके घर उजाड़ दिए। गंगा में बहने वाले जहरीले केमिकल्स ने इनके जीवन को खतरे में डाल दिया। बांधों और बैराजों ने इनके रास्ते ही बंद कर दिए। और जब हम कोरोना लॉकडाउन जैसे समय में दूर हुए तो अचानक नदियां साफ दिखने लगी, डॉल्फिन्स वापस लौट आईं। क्या इसका मतलब यह है कि असली मुद्दा, असली समस्या हम हैं? अगर हम वाकई में गंगा डॉल्फिन्स को बचाना चाहते तो हमें सिर्फ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के पोस्टर नहीं देखने चाहिए, बल्कि असली बदलाव लाने होंगे। नदी प्रदूषण को कम करना होगा, प्लास्टिक और केमिकल कचरे को नियंत्रित करना ही असली समाधान है। संवेदनशील इलाकों को संरक्षित करना होगा, मछली पकड़ने और रेत खनन पर सख्त नियंत्रण बहुत जरूरी है। स्थानीय समुदायों को साथ लाना होगा। जब तक वहां के लोग खुद संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक असली बदलाव कभी नहीं आएगा। सरकार से जवाबदेही मांगनी होगी। क्या प्रोजेक्ट डॉल्फिन सिर्फ कागजी वादा है या इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है? तो दोस्तों, एक और बड़ा सवाल, गंगा डॉल्फिन सिर्फ एक जीव नहीं, ये हमारी नदियों के स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर डॉल्फिन लौट रही हैं तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन हमें खुद से एक बड़ा सवाल भी पूछना चाहिए, क्या हमें सच में इस जीत का क्रेडिट लेना चाहिए या फिर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रकृति को थोड़ी राहत दी? अगर ये सच है तो इसका मतलब ये भी है कि हमें बस अच्छे काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि कम गलतियां करने की भी जरूरत है। तो अब अगली बार जब आप किसी नदी को गंदा होते हुए देखें या किसी फैक्ट्री को इसमें केमिकल बहाते देखें तो सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि डॉल्फिन्स तभी बचेंगी जब हम अपने इंसान होने की परिभाषा को बदल पाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं या फिर प्रकृति को हमें और सख्त सबक सिखाने पड़ेंगे? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।